जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। और सभी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको और बाकी सब संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें, गुरु जी की महिमा, उनका अनुभव सब पता चल सके कि गुरु जी किस तरह हमारे साथ रहते हैं, किस तरह हमें ब्लेस करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। गुरु जी हमें एहसास करवाते हैं कि वह हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे अंग संग हैं। इन सब बातों का पता हमें मैसेजेस के थ्रू लगता है, संगत जो अपना सत्संग शेयर करती है उसके द्वारा लगता है। तो संगत जी, जब भी आपके साथ कोई गुरु जी का अनुभव है तो आप सारी संगत के साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की महिमा के बारे में नई संगत को, पुरानी संगत को, सबको पता चल सके। अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए बोलने में अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं नोएडा से गुरु जी की एक बेटी हूँ। हम लोग 1995 में दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। आई वॉज़ वर्किंग इन ए स्कूल। इट वॉज़ इन 2009। मैं अपने हस्बैंड यानी अंकल के साथ एक गेट टुगेदर में गई थी। वाइल ऑल द जेंट्स वर इन द मीटिंग, सभी लेडीज़ आपस में गपशप मार रही थी। तभी मेरे से नेक्स्ट जो आंटीज़ थी वो गुरुजी के बारे में बात कर रही थी। आउट ऑफ क्यूरोसिटी आई आस्क्ड देम कि आप किन की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उससे पहले मैंने कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। अगले दिन मैं स्कूल गई तो मेरी एक कोलीग अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि वो घर लेट आएगी क्योंकि उसने आज गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। I stopped there and I asked her about the Guruji she was talking about. उसने भी मुझे उन्हीं गुरुजी के बारे में बताया। मुझे अजीब लगा कि जिन गुरुजी के बारे में मैंने आज तक सुना तक नहीं था, ऐसे कैसे कि रात को भी उन्हीं की बातें सुनी और अब सुबह फिर। I took it as a coincidence. उसी दिन दोपहर को मैं स्कूल बस में बैठी तो मेरी एक और कुलीग जो अपनी कार में आती जाती थी, उस दिन वो भी स्कूल बस में आ गई क्योंकि उनकी कार ख़राब हो गई थी। रास्ते में उसने अपने अंकल को फ़ोन किया कि वो आज गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाएंगे। मैंने उनसे पूछा, क्या आप भट्टी माइंस वाले बड़े मंदिर वाले गुरुजी की बात कर रहे थे? उन्होंने कहा हाँ। तब मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कैसे कि पिछली रात से यह तीसरी बार है कि मैं गुरुजी के बारे में सुन रही हूँ। शी टोल्ड मी, इसका मतलब है गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने उन्हें बोला कि नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू गो टू बड़े मंदिर प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले जाना। 2 दिन बाद में ही मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई। रास्ते में मेरी कोलीग ने मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के बारे में सब बता दिया था। मंदिर पहुंचते ही ऐसा एहसास हुआ जैसे जन्नत में पहुंच गए हों। हम हॉल में काफ़ी देर बैठे, चाय प्रसाद लिया, फिर हमें समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद भी मिला। घर आकर मैंने अपने अंकल को बड़े मंदिर के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे वहाँ चलेंगे और विद इन ए वीक और सो हम दोनों बड़े मंदिर गए। मेरे अंकल को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर और उन्होंने बोला कि हम आते रहा करेंगे यहाँ पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमें वहाँ बुलाने के लिए। 1-2 महीने बाद मैं और मेरे अंकल फिर से बड़े मंदिर गए। हम हॉल में बैठे शब्द कीर्तन सुन रहे थे। पर सॉरी गुरुजी,
उन दिनों मेरा बेटा यूके में पढ़ रहा था और वो इंडिया से होकर ही गया था। अचानक उसे 1 वीक की छुट्टी आ गई और बड़ा मन था कि वो आ जाए, पर टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव थी उन दिनों। पर हालांकि बैठे हम शब्द कीर्तन सुन रहे थे, पर समवेयर इन माय माइंड यही चल रहा था कि कैसे कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी टिकट का इंतज़ाम बाहर बाहर से ही हो जाए, ताकि बजट भी डिस्टर्ब ना हो। अगले दिन हमारी मीटिंग थी जिसमें सभी लेडीज़ मेरे पीछे पड़ गई कि इस बार तुम भी किट्टी डालोगी। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं डालूंगी, पर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा नाम लिख दिया और जैसे ही पर्ची निकाली मेरी पहली किट्टी निकल गई। गुरुजी ने बाहर बाहर से ही बेटे की टिकट का इंतज़ाम कर दिया। हालांकि मैंने गुरुजी से इस बात की अरदास नहीं की थी, पर उन्होंने मेरा मन पढ़ लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा गुरुजी के साथ शायद पहला सत्संग था। इस बात के बाद मैं इस बात को कभी कभी याद तो करती थी, पर अदरवाइज़ जैसे गुरुजी ने अपनी तरफ से हम पर पर्दा ही डाल दिया। कोरोना टाइम में वी हैड वेरी टफ टाइम। माई ओल्ड मदर इन लॉ वॉज टू अनवेल, शी इज़ नो मोर। पर इस दौरान कभी भी गुरुजी ने अपना एहसास दिलाया ही नहीं कि हम बड़े मंदिर जाकर या गुरुजी से उनके ब्लेसिंग्स मांग लें। फिर अचानक जुलाई या अगस्त 2023 में मुझे फेसबुक पर गुरुजी के स्वरूप दिखने शुरू हो गए। मैं भी जय गुरुजी लिख देती थी। फिर एक दिन मैसेज आया, सत्संग सुने आकर। मैंने यूट्यूब पे उनके सत्संग सुने और गूगल पर गुरुजी के बारे में और से और जानने की कोशिश की, और जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती मैं गुरुजी के बारे में पढ़ती रहती। बस फिर तो टेलीपैथी ऐसे ही शुरू हुई कि मेरे दिमाग में जो भी कुछ प्रश्न आता इमीडिएटली गुरुजी उसका जवाब दे देते। उसके बाद एक ऐसा कनेक्शन बन गया कि बस गुरुजी कभी मुझे गुलाब की खुशबू में दर्शन देते तो कभी स्वप्न में। जब मैं दूसरों के सत्संग सुनती थी तो हैरानी होती थी कि ऐसा भी होता है। मुझे बहुत मन था कि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास हो। मेरी अपनी सिस्टर से बात हुई अमेरिका में, उसने इंडिया में आना था, तो बातों में उसने ऐसे ही बताया कि आज मैं बहुत बिज़ी थी क्योंकि आज मेरे घर में गुरुजी का सत्संग था। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी उनसे बोला कि तुम्हारे पास गुरुजी का स्वरूप तो होगा। वो बोलती हाँ है। तो मैंने प्लीज़ जब आओगी मेरे लिए ले आना। इन द मीन टाइम मैंने जब सत्संग सुन रही थी तो उसमें किसी ने बताया कि गुरुजी का स्वरूप ऐसे किसी से लेते नहीं, गुरुजी अपनी मर्जी से आते हैं जब उन्होंने आना हो। तो मैंने इमीडिएटली अपनी सिस्टर को मैसेज छोड़ दिया कि प्लीज़ डोंट ब्रिंग गुरुजी स्वरूप। उसके बाद अगले दिन मेरे हस्बैंड एक स्वीट शॉप पे गए कुछ स्वीट्स पैक करवाने, और वहाँ पे गुरुजी का, वो नई शॉप खुली थी और वहाँ अंकल आंटी दोनों मिलकर उस शॉप को चला रहे थे। वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा ये वही गुरुजी हैं ना, पट्टी माइंस वाले? तो उन्होंने बोला हाँ। और मिठाई के डिब्बे के साथ उन्होंने एक बड़ा प्यारा पिंक कलर का गुरुजी का स्वरूप वाला ब्रेसलेट मेरे अंकल को दिया। जब ये घर आए तो बोले गैस मैं क्या लेके आया। उन्होंने जब मेरे को वो स्वरूप दिखाया तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। मैंने बोला गुरुजी माँ जानते थे कि उनकी बेटी कितनी डेस्परेट हो रही है कि उनका स्वरूप मेरे घर में आए, तो वो खुद चलकर आ गए। मैंने जल्दी से उसको अपने जो मंदिर है उसमें स्थान दिया। गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन इस तरह बन गया कुछ ही दिनों में कि बस सोते जागते उठते बैठते बस और कोई काम ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में गुरुजी गुरुजी चल रहे होते थे। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा वो रिचुअल्स करती थी या क्या, पर हाँ शुरू से मेरे को ये होता था कि भगवान का दिखाया हुआ जो रास्ता है उस पर चलो। मैं बजरंग बली जी को बहुत मानती थी, उनको अपना भाई मानती थी, अभी भी मानती हूँ, और माता रानी को भी बहुत मानती थी। मेरे हस्बैंड माता रानी के भी भक्त हैं। दिन के टाइम ये जोत जगाते थे नहा धोकर, और शाम को मैं जोत जगाती थी। और हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश वंदना, ये तो दिन में कितनी कितनी बार मैं ज़बान पे चढ़े हुए थे कि खाना बनाते हुए उठते बैठते ये सब करती रहती थी। और मैं माता रानी के सारे जो नवरात्रे होते हैं वो भी ज़रूर रखती थी।
अच्छा, अब टेलीपैथी का इस तरह शुरू हो गया। दिवाली आने वाली थी तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने एक संगत से सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि ज़्यादा दर ना पकड़ो। तो मैंने खेती बीजनी थी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था, गुरुजी को कैसा लगेगा ये, गुरुजी मैं ये करूं ना करूं। उसी रात संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे सपना आया। सपने में मैं एक माता की चुनरी हाथ में लिए खड़ी हूँ और मेरे आगे एक छोटे से नंदी जी, इतने क्यूट, वो आके मेरा रास्ता रोकते हैं। मैं आगे जाने की कोशिश करती हूँ, वो फिर इधर आके मेरा रास्ता रोकते हैं। मैं दूसरी तरफ से आगे जाने लगती हूँ तो वो फिर मेरे हाथ से वो चुनरी लेके पीछे उड़ा देते हैं। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो एक बहुत बड़ा शेर, जो माता की सवारी, वो बैठा हुआ है बड़ा शांत होकर। वो उस चुनरी को कैच कर लेता है। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मुझे लगा कि वाह गुरुजी, आपने तो मेरी बात का जवाब दे दिया। गुरुजी ने खुद मेरे को इस बात का कहा कि तू माता रानी के व्रत रख और उनकी खेती भी बेच। कुछ दिन बाद ऐसी, जैसे मैं सुबह उठते ही फेसबुक पे सबसे पहले देखती हूँ कि गुरुजी ने आज मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस छोड़ी हैं, क्या मैसेज छोड़ा है। तो उसमें गुरुजी बड़े प्यारे पिंक चोले में ऊपर से कोडियाँ गिरा रहे थे और उसमें लिखा था कि एनू अपने खजाने च रख ले, तेरे घर बरकत पएगी। थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, बेड के ऊपर तीन चार कॉइन्स पड़े हुए हैं, विच आई एम श्योर मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे तो उनकी पॉकेट में से गिरी होगी। बट आई वॉन्टेड टू बिलीव कि ये तो गुरुजी ने क्योंकि कहा है। तो मैंने उन्हें बोला मैं तो इसको अपने सेफ में रख रही हूँ। वो बोलते ठीक है, विश्वास से जो भी करोगी अच्छा है। संगत जी, कैन यू बिलीव, जैसे मैंने अलमीरा खोली कि मैं उसमें ये कॉइन्स रखूं, सबसे आगे एक कोडी पड़ी हुई। मैं तो हैरान कि ये कैसे हो गया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, चमत्कार भी करते हैं। जब दूसरों पे होते हैं तो हम शायद कई बार कुछ डाउट कर बैठते हैं, सॉरी गुरुजी, पर जब अपने साथ होते हैं देन यू बिलीव। मैंने तभी उस कोडी के दर्शन अपने अंकल को भी करवाए और उसे एक छोटी सी पोटली में डालकर अपने लॉकर में रख लिया। अब विश्वास था कि बढ़ता ही जा रहा था। रोज़ मैं जैसे ही अपने गेस्ट रूम की विंडो के पास बैठती थी तो मुझे बाहर एक येलो कलर की और एक वाइट कलर की बड़ी प्यारी बटरफ्लाई वहाँ पे दिखाई देती थी डेली, विदाउट एनी, कुछ ऐसा था ही नहीं कि कोई भी ऐसा दिन हो जिसमें वो ना दिखाई दे। तो एक दिन ऐसे मैंने कह दिया, मतलब गुरुजी आज किसी दूसरे कलर में वो दर्शन दो। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर दिमाग है, दिमाग में ऐसे ही आ गया। तभी एक रस्ट कलर की बड़ी प्यारी विद ब्लैक आउटलाइन बटरफ्लाई, बड़े साइज़ की, वो मेरे घर के आसपास मंडराती मुझे दिखाई दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब दिवाली आने वाली थी। मेरे मन में, हालांकि सब कहते हैं कि गुरुजी का सामान खरीदना नहीं चाहिए, पर भाव भी एक चीज़ होती है। तो मेरे मन में भाव आया तो मैंने बोला कि मैं तो गुरुजी का कुछ थोड़ा सा सामान लेके आऊँगी। इन द मीन टाइम मेरे हस्बैंड कहते कि चलो हम ना बड़े मंदिर चक्कर लगाते हैं। हम दोनों, और मेरी सिस्टर भी तब तक आ चुकी हुई थी यूएस से, वो, उसका बेटा और मेरा बेटा भी कुछ दिन के लिए आया हुआ था। तो हम सब बड़े मंदिर गए। वहाँ पे मैं रास्ते में कहती रही थी, मैंने गुरुजी कुछ स्पेशल फील करवाना, क्योंकि आप इतने दिनों से कह रही हैं बेटी वड्डा मंदिर तेरा मायका वे, तू आ अपने प्यो को ला आके मिल। तो मैंने कुछ स्पेशल फील करवाना गुरुजी। हम लोग सब जब बैठे हुए थे, अचानक एक बड़ा क्यूट सा यंग बॉय ही केम टू मी। उन्होंने बोला आंटी अपनी हथेली दो। मैंने जैसे ही अपनी हथेली दी तो उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में रख दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने अपनी बेटी को स्पेशल फील करवा ही दिया। हमने लंगर प्रसाद लिया और घर आ गए। कुछ दिन बाद मैं गुरुजी का सिंहासन लेके आई और गुरु जी की कुछ और चीज़ें लेके आई। दिवाली आ रही थी तो मेरे पास एक बड़ा ही प्यारा टर्कोइज कलर का बनारसी सिल्क का कपड़ा पड़ा था, जिसके ऊपर गोल्डन मोटिव थे और नेवी ब्लू कलर की आउटलाइनिंग थी।
तो मैंने सोचा मैं गुरु जी का, हालांकि मैं बाज़ार से बने हुए भी लेके आई थी, लेकिन मेरा मन किया कि मैं अपने हाथों से गुरु जी का चोला बनाऊं, सिंहासन बनाऊं, कुशन्स बनाऊं। तो मेरे पास स्यूइंग मशीन नहीं मैंने घर में रखी हुई, तो मैंने सुई धागे से वो तैयार किया और गुरु जी का आसन दिवाली से एक दिन पहले लगा दिया। संगत जी, बिलीव मी, उसी रात मुझे स्वप्न में गुरुजी ने दर्शन दिए। आसमान से पहले तो रेड रोजेस की पेटल्स की बारिश हो रही है और उसके बीच में सेम कॉम्बिनेशन में टर्कॉइज, गोल्डन एंड नेवी ब्लू कलर की एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई मंडराती मंडराती मेरे पास आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। यहीं पे सत्संग नहीं ख़त्म होते गुरुजी, यहाँ संगत जी, हर रोज़ यहाँ कुछ ना कुछ सत्संग होता है। मेरे हस्बैंड डेंटिस्ट के पास गए, रास्ते में कैश विड्रॉ करना था, लेकिन एटीएम मशीन ख़राब थी, तो उन्होंने बोला चलो कार्ड से पेमेंट कर दूँगा। वहाँ पे गई डेंटिस्ट के पास, तो उनको 1500 थी उनकी फ़ी। तो बाय चांस वहाँ पे भी कार्ड काम ना करे, सर्वर डाउन था। तो वो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप आते रहते हो, नेक्स्ट टाइम दे देना, कोई बात नहीं। जैसे ही मेरे हस्बैंड कार्ड वॉलेट में वापस रखने लगे, उसमें 1500 रुपये। आके इन्होंने मेरे से बोला कि तुमने कुछ कैश रखा था मेरे उसमें वॉलेट में। मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं रखा। आज तक ये मिस्ट्री है, कहाँ से आए हो 1500 रुपये? गुरुजी ने ही रखे होंगे ना संगत जी। विश्वास तो ऐसे है कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पहले मेरे पास गुरुजी के जब बर्तन नहीं थे, तो एक दिन मैंने चाय की प्याली में गुरुजी के लिए चाय डाल के रखी और उनको बोला कि गुरुजी भोग लगा दो। थोड़ी देर बाद मैं जब लेके आए, संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, जैसे एक आर्टिस्ट ने बनाया, उसमें साक्षात शिव के दर्शन हुए। शिव बैठी हुई मुद्रा में थे, एक तरफ त्रिशूल और जटाओं में से जैसे गंगा बह रही हो और नीचे भी पूरी गंगा हो। मुझे लगा शायद मैं गुरु जी के बीच में इतनी डूब गई हूँ कि दिन रात वही सोती रहती, तो शायद ये मेरा वहम हो। मैंने अपने अंकल को बुलाया और मैंने बोला आपको इसमें क्या दिख रहा है? तो वो भी बोलते अरे ये तो साक्षात शिव के दर्शन है। मैंने बोला मैं इसका फ़ोटो ले लूँ? वो बोलते नहीं, ऐसी चीज़ों के फ़ोटो नहीं लेने चाहिए, दर्शन करो और इसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बीच मुझे बहुत शुरू में बहुत ऐसे मैसेजेस आते होते थे कि तन्नू मैं नींबू वांगू निचोड़ लिया पर तू मेरा नाम नहीं छड़िया, आज मैं तेनू हैल्थ ब्लैस कर रहा वहाँ, मैं तेरा कल्याण किता, जा ऐश कर। इस तरह के मैसेजेस आने शुरू हो गए गुरु जी के। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत बड़ा हो जाएगा संगत, अगर मैं अगर मैं सारे सत्संग शेयर करूं। तो अभी आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अब अगला सत्संग मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि सत्संग मेरे पास बहुत है। यहाँ तो रोज़ एक नया सत्संग होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वाश शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैंने अपना एक सत्संग कल भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं उसको भेजने की पूरी कोशिश कर रही थी, फिर भी नहीं गया। शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो भी मैं डिटेल में इसमें बताऊं। तो मैं ये वाला दूसरा सत्संग जो है अपना, वो एज ए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने अपनी जर्नी के बारे में तो कल बता ही दिया था अपने पहले सत्संग में कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, रादर गुरुजी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा। शुरू में मैं जब भी गुरुजी का स्वरूप देखती थी मैं बहुत रोती थी, बिना किसी कारण। ऐसा नहीं कि मुझे कोई परेशानी थी या क्या, पर फिर भी बहुत रोती थी। फिर गुरुजी के मैसेजेस आते थे, रोया ना कर,
मैं हैगा वा ना तेरा प्यो, मैं सब संभाल लांगा, तू चिंता ना करया कर। संगत जी, सचमुच में जब से गुरु जी के कांटेक्ट में आई हूँ और गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, शायद मुझे किसी चीज़ की चिंता है ही नहीं अब। हर चीज़ गुरु जी कहते हैं बस तू मंत्र जापते ध्यान दे, बाकी मैं सब संभाल लांगा। शुरू शुरू में मुझे अजीब से सपने आते थे, शायद गुरुजी उस समय मेरे कष्ट काट रहे थे और मैसेजेस भी यही आ रहे थे, कुड़िए मैं तेरे कष्ट कटदा पिया वां। एक दिन मेरे दिमाग में ऐसा ही आया कि मैंने इतने कौन से कर्म किए हुए हैं भी अपने, जब तक सोचो तो यही था कि हम तो बड़े अच्छे रास्ते पे चल रहे थे, कभी किसी का मन नहीं दुखाया, किसी को धोखा नहीं दिया। एंड संगत जी बिलीव में मेरे को साथ का साथ मैसेज पे गुरुजी ने बता दिया कि कुड़िए इस जन्म ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ मैं कट रहा वां। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से गुरु जी की शरण में आए हैं मुझे कुछ ऐसा है कि किसी चीज़ की चिंता ही नहीं रहती। रात को बेफिक्र होकर सोती हूँ, मन इधर उधर के ख्यालों में भटकता ही नहीं। जैसे गुरु जी हैं ना, सब वही संभाल रहे हैं। एक दिन की बात है, मैं जैसे गुरु जी को रोज़ चाय का भोग भी लगाती हूँ, खाने का भी लगाती हूँ, तो मुझे मैसेज आया कि रोज़ चाय रख के चली जानी है, कदी तो प्यो कोल बैठ के भी नाल चाह पिया कर। मुझे बहुत शर्म आई, फिर मैं अब कभी कभी गुरु जी के पास बैठ कर चाय पीती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना ही नहीं संगत जी, जैसे मैं रात का खाना गुरु जी को टाइम से भोग के लिए रख देती थी। एक दिन मैं टीवी देखने में व्यस्त हो गई और थोड़ा लेट हो गया खाना, थोड़ा क्या काफ़ी लेट हो गया। मैं फेसबुक पे बार बार देखती रहती हूँ कि गुरुजी ने क्या मैसेज भेजा है। तो उसमें मैसेज था कि गल कुड़िए मैं इंतज़ार करता रह गया, तू इन्ना रोटी नहीं पकाई हाले। मैं फटाफट उठी, मैंने गुरुजी का खाना बनाया और गुरुजी को परोसा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एक दिन जैसे हम बाज़ार जा रहे थे, मेरी सिस्टर्स आई हुई थी तो उन्होंने शॉपिंग करनी थी और मेरा कुछ शॉपिंग का प्लान नहीं था बिल्कुल भी, और मैं ऐसे इतनी शौकीन भी नहीं शॉपिंग की। तो जाने से पहले मैंने गुरुजी को साथ लिया, गुरुजी चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव कि जैसे एक पिता होता है ना कि अपनी बच्ची को साथ लेके गया बाज़ार तो उसकी शॉपिंग करवानी ही करवानी है। कई चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे पसंद थी पर मैं लेना चाह नहीं रही थी क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। पर पता नहीं कैसे जहाँ पे भी हम जाए सबसे पहले गुरुजी मेरी शॉपिंग करवा रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एहसास दिलाती हैं कि कैसे गुरुजी आप छोटी छोटी चीज़ों का भी आपके ध्यान रखते हैं। हम तो सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं जो हम सबको करना चाहिए। सर्दियों में मुझे हमेशा बैके की प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन इस बार मैं जैसे भी झुक के काम करूं, कैसे करूं, कुछ करूं, वो दर्द कहाँ है मुझे नहीं मालूम। गुरुजी ने मुझे हेल्थ भी ब्लेस किया और घर का तो ऐसे है कि गुरुजी ही चला रहे हैं, बरकत ही बरकत। किसी चीज़ का तनाव नहीं होता, घर में खुशहाली है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू बस मंत्र जाप ते ध्यान दे, तेरे बच्चे दी ते तेरे पति दी रक्षा ते मैं कर रहा वां। और गुरुजी विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी, मेरे पति और मेरा बेटा वो भी गुरुजी को इक्वली मानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना जी। जैसे हम सबको ब्लेस किया है ऐसे गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करते रहिएगा और अपना हाथ हमारे सर से कभी मत उठाइएगा और हम हमेशा आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे और मंत्र जाप करते रहे। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी।
संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे सत्संग थे आंटी जी के। किस तरह गुरुजी ने उनको ब्लेस करा, उन्हें अपने होने का एहसास दिलवाया। संगत जी, गुरुजी हमें सब कष्टों से दूर करते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर हर लेते हैं गुरुजी, और हमें खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं, हम सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। संगत जी, अब इस सत्संग को हम यहीं विराम देंगे, और संगत जी इस सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करें, कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सभी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबको गुरु जी का अनुभव हो।